वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, यह नहीं चलना चाहिए। बिहारी नौकरियों पर पहला अधिकार बिहारी की है, इसलिए सूबे में डोमिसाइल नीति कड़ाई के साथ लागू हो। ये हमारी लिए बिहारी लोगों को ही नौकरी में प्राथमिकता दें, क्योंकि देखिए, बिहार में हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जैसे ही सामने आया उसके बाद इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका गुस्सा देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरीके की जो शिकायत है वो शिक्षा विभाग और बीपीएससी से अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से बीपीएससी आयोग के सामने जो है, दफ्तर के सामने जो अभ्यर्थी है वो जुट जाते हैं, वहां पर हंगामा करते हैं और बड़ा आरोप जो है वो उस रिजल्ट को लेकर के लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। बिहार की तमाम विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि इस रिजल्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ। बीजेपी की तरफ से बड़ा अटैक जो है वो इस रिजल्ट को लेकर के किया जा रहा है। वहीं सबसे पहले आपको बता दें कि एनडीए के घटक दल हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने ये बात उठाई थी कि जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब जो घोटाला हुआ था, उसी तरीके से मनी फॉर जॉब ये एक घोटाला है। यानी कि जितने भी अभ्यर्थियों को पास किया गया है, जो भी रिजल्ट परिणाम सामने आए हैं, जिन अभ्यर्थियों को जगह दी गई है, जिन्हें नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बांटेंगे, उन तमाम लोगों के साथ एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। कई अभ्यर्थियों के काबिल होने के बाद भी उन्हें छांट दिया गया और तरह तरह की जो शिकायत है वो की जा रही है। इसमें एक बड़ी शिकायत ये भी रही है, अभ्यर्थियों की तरफ से भी शिकायत रही है और राजनीतिक पार्टियां भी इस मुद्दे को उठा रही है कि बिहार के बाहर के जो है वो कई शिक्षकों को इस रिजल्ट में जगह दी गई। यानी कि बिहार के बाहर के जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे उनकी तादाद भी काफी बड़ी है, उन तमाम लोगों को इसमें जगह दी गई है। इसके बाद एक बार फिर से जीतन राम मांझी सामने आए और जीतन राम मांझी ने अब बड़ी मांग कर दी है। जीतन राम मांझी ने ये कहा है कि बिहार में फिर से डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। जिस तरीके से बिहार के जो मजदूर हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर के काम कर रहे हैं और बिहार में अगर किसी परीक्षा की बात होती है, बिहार में अगर नौकरी की बात होती है, बिहार में अगर रोजगार की बात हो रही है, तो ऐसे में नीतीश सरकार जो है वो बिहार के बाहर वाले राज्यों के लोगों को जगह दे रही है। ये सरासर गलत है, ये कहीं से सही नहीं है। साफ साफ जीतन राम मांझी ने ये कहा है कि सख्ती के साथ बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। हम आपको सुनाते हैं वो बयान, आप सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। आज विडम्बना है बिहार में कि बिहार के पढ़े लिखे युवा मजदूरी दूसरे राज्यों में करते हैं और बिहारियों के हिस्से की जो सरकारी नौकरियां हैं वो बेची जा रही है। उसमें जैसे लैंड फॉर जॉब और मनी फॉर जॉब के तर्ज पर बिहारी नौकरियों पर पहला अधिकार बिहारी की है, इसलिए बिहारी लोगों को ही नौकरी में प्राथमिकता दें, क्योंकि वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, यह नहीं चलना चाहिए। और ज्ञातव्य है कि बिहार में सूबे में डोमिसाइल नीति लागू होने की बात थी, अभी तक शायद उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, इसलिए सूबे में डोमिसाइल नीति कड़ाई के साथ लागू हो, ये हमारी मांग है। तो साफ तौर पर जीतन राम मांझी ने ये कहा है कि वोट लेंगे बिहारियों से और नौकरी बांटेंगे बाहर के लोगों को। यानी कि बिहार के बाहर के राज्यों, यानी कि बिहार के अलावा जिन राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में जगह दी गई है, जिनको सफलता मिली है, जो बिहार में आकर के अपना योगदान देंगे, बिहार के शिक्षक कहलाएंगे। उसके बाद जीतन राम मांझी ने ये कहा है कि अब बिहार में डोमिसाइल नीति को सख्ती से लागू करना चाहिए। यानी कि बिहार में जो भी परीक्षाएं होंगी, बिहार में जो भी नौकरियां आएंगी, वो उसमें सिर्फ बिहार के लोग ही शामिल हो पाएंगे। देखिए, इसको लेकर के खूब राजनीति हो रही है। जब से 17 अक्टूबर को ये रिजल्ट प्रकाशित किया गया, उसके बाद इस रिजल्ट को लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है। इस वक्त बिहार में अभ्यर्थियों का जो गुस्सा है वो तो देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो रिजल्ट के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी गड़बड़ी की बात सामने आ रही है और अलग अलग तरीके का जो आरोप है वो शिक्षा विभाग पर भी लग रहा है, इसके साथ ही बीपीएससी आयोग पर भी लग रहा है। राजनीति भी इस पर खूब हो रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात होती है कि इन तमाम चीजों के बीच जिस तरीके से जो बड़ा हमला है वो विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है महागठबंधन सरकार पे, उसके बाद अब जब 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम जो 25,000 शिक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र बांटते हैं, जब उनकी नियुक्ति हो जाती है उसके बाद क्या कुछ बिहार में माहौल देखने को मिलता है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।
क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।